Hello and welcome to MahindraGuru.com's official YouTube channel and you are watching a new session of For Your Information FYI, जहां आज हम नजर डालेंगे आज के इतिहास पे, आज की हिस्ट्री पे। Why this date is important? 13th of July को क्या ऐसा घटा था जिसको जानना है हमें जरूरी। क्यों है जरूरी? क्योंकि हमें पता है 365 days in a normal year and 366 days in a leap year. Each and every day has some important. तो आज के दिन का क्या है important point? Let's look upon 13th of July 2017 के दिन क्या ऐसा घटा था। तो ये रहा सबसे पहला इवेंट। अगर हम बात करें 2004, बिल्कुल 2004 में रशिया केम फॉरवर्ड टू बिल्ड रिलेशंस विद इंडिया। तो फर्स्ट टाइम एवर यहाँ पे बिल्कुल इसको कहा जा सकता है क्योंकि रशिया और इंडिया के रिश्ते बहुत ही मजबूत है, प्रगाढ़ है, बहुत ही अच्छे सोशल टर्म्स हम शेयर करते हैं। तो 2004 में पहली बार आज ही के दिन 13 जुलाई को रशिया पहली बार भारत के साथ रिश्ते डेवलप करने के लिए सामने आया था। अब आगे अगर हम बात करें तो बर्थडेज की हम बात करेंगे और बर्थडेज में वी हैव द रिनाउंड पर्सनालिटी वेरा मुथु। वेरा मुथु की अगर हम बात करें तो 1953 वाज द ईयर व्हेन ही वाज बोर्न। अब वेरा मुथु कौन है? सो ही इज अ तमिल पोएट। तमिल पोएट तो है बट ये कई सारे साउथ की फिल्म से उनके सॉन्ग क्रिएशन से भी जुड़े हुए हैं, लेकिन ये पर्सनालिटी इंपॉर्टेंट इसीलिए हो जाती है बिकॉज यस पद्म भूषण इन्होंने जीता या पद्म भूषण रेसिपिएंट रहे हैं ये 2014 में। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो पद्मश्री से इनको नवाजा गया 2003 में। सो 2014 में पद्म भूषण एंड पद्मश्री से नवाजा गया है 2003 में। सो वेरा मुथु इज अ पर्सनालिटी रिनाउंड तमिल पोएट टू बी नोन फॉर। आगे बात करें अगर डेथ की, निधन की, देहांत की, ऑबिचुरी की कि किसका निधन हुआ था 13 जुलाई के दिन। सो वी हैव अ पर्सनालिटी आशा पूर्णा देवी। अब आशा पूर्णा देवी की अगर हम बात करें एक बंगाली राइटर, बिल्कुल बंगाली राइटर या बंगाली ऑथर हैं आशा पूर्णा देवी। 1995 को इनका निधन हुआ। अब आशा पूर्णा देवी के बारे में जानना इंपॉर्टेंट इसीलिए भी है बिकॉज ये ज्ञानपीठ अवार्ड्स, बिल्कुल साहित्य अकेडमी के जो ज्ञानपीठ अवार्ड या ज्ञानपीठ अवार्ड के रूप में जिनको हम जानते हैं तो उसकी रेसिपिएंट ये रही है। दैट इज वाई आशा पूर्णा देवी का निधन इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब आगे बात करते हैं एसएससी एमटीएस सारी प्रिपरेशंस को लेके एक रिवीजन की, एफवाईआई क्वेश्चन बैंक की। यू नो वेरी वेल जब से हमने इस सेशन को शुरू किया हर दिन 10 क्वेश्चन आपके साथ जोड़े ताकि आपकी प्रिपरेशंस को एक और बूस्टअप मिल सके। So let's discuss all the questions for your FYI question bank for this session. Here comes the first question. Who encouraged Hindu religion freedom and take participation in the Hindu festival Holi? किसने हिंदू धर्म की स्वतंत्रता को प्रोत्साहित किया और हिंदुत्व के उत्सव होली में भाग लिया था? अकबर, मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन कासिम या कुतुबुद्दीन ऐबक? सो यस कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, ट्रिकी क्वेश्चन है, लेकिन सही आंसर की अगर हम बात करें सो दैट वुड बी ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद बिन तुगलक। Let's proceed to the next question. Which planet is known as a green planet? किस ग्रह को हरित ग्रह के रूप में जाना जाता है? Mercury, Venus, Mars या Earth? So definitely answer is Mercury. Mercury is known as the green planet. Let's proceed on with the next question. Who was the last ruler of the Mauryan dynasty? मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? अशोक, बिंदुसार, संप्रति या बिंद्रनाथ? तो अगर हम बात करें यहाँ पे अशोक, बिंदुसार, संप्रति या बिंद्रनाथ तो वृद्धरथ जिनको कहना बिल्कुल सही होगा। तो मौर्यन डायनेस्टी के अंतिम शासक थे वृद्धरथ या बृंदरथ, बिल्कुल यहाँ पे उनका नाम जो ऑप्शन नंबर डी में है। लेट्स प्रोसीड ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Which dynasty's rulers are the first native Indian rulers to launch coins with the portrait of their rulers? किस वंश के देशी भारतीय राजाओं ने प्रथम बार अपने राजाओं के चिन्हों वाले सिक्कों को जारी किया था? सतवाहनास, मौर्यास, कन्वा डायनेस्टी या गुप्तास? तो अगर हम बात करें सो आंसर इज सतवाहनास। सतवाहनास ने पहली बार अपने शासकों का या अपने रूलर्स का पोर्ट्रेट अपने कॉइन्स में पोर्ट्रेट किया था। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. फाउंडर ऑफ खुदाई खिदमतगार मूवमेंट इज? खुदाई खिदमतगार आंदोलन के संस्थापक कौन है? महात्मा गांधी, अबुल कलाम आजाद, फ्रंटियर गांधी या तो मोहम्मद अली जिन्ना? तो अगर बात करें खुदाई खिदमतगार मूवमेंट की तो उसके फाउंडर हैं बेसिकली ऑप्शन नंबर सी, फ्रंटियर गांधी या सीमांत गांधी. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. द पीफिंस इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर? पीफिंस किस नदी की एक सहायक नदी है? अमेजॉन, सिंध, राइन या तमसा? सो डेफिनेटली ये ज्योग्राफी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। तो अगर हम फिंस की बात करें या पी फिंस की बात करें सो राइन नदी की एक ट्रिब्यूटरी. लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. माउंटेन एल्प्स इज इन? अल्प्स पर्वत कहाँ है? अल्जीरिया, स्विट्जरलैंड, न्यूजीलैंड या ग्रीनलैंड? सो डेफिनेटली आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, स्विट्जरलैंड. स्विट्जरलैंड में माउंट एल्प्स या अल्प्स पर्वत स्थित है. लेट्स प्रोसीड टू क्वेश्चन नंबर 8.
बैरन आइलैंड वोल्केनो इज लोकेटेड इन विच ओशन? किस महासागर में बैरन द्वीप ज्वालामुखी स्थित है? अरब सागर, हिंद महासागर, पैसिफिक ओशन या आर्कटिक ओशन? सो डेफिनेटली आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर बी, हिंद महासागर। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। हु इज नोन एज द फादर ऑफ ज्योग्राफी? भूगोल के जनक के रूप में कौन जाना जाता है? विलियम ह्यूग्स, एराटोथीन्स, एबेराइन बिरूनी, अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट? तो अगर हम बात करें यहाँ पे ज्योग्राफी के या भूगोल के जनक, तो बिल्कुल एराटोस्थीन्स का नाम यहाँ पे आ जाता है, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन। पेरियर नेशनल सेंचुरी इज लोकेटेड इन? पेरियर राष्ट्रीय अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश, राजस्थान, वेस्ट बंगाल या केरला? सो डेफिनेटली आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, केरला। इसी क्वेश्चन के साथ वील एंड अप दिस सेशन। मुलाकात होगी फिर से FYI के नए सेशन में। डू नॉट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द लाइक बटन, क्योंकि अगर आपको हर दिन की इंपॉर्टेंस समझ में आ रही है तो सेशन पे लाइक तो बनता है। न्यू व्यूवर्स, डू सब्सक्राइब आवर चैनल टू गेट द इजी एक्सेस ऑफ ऑल अपकमिंग वीडियोस। फिर मुलाकात होगी फॉर योर इन्फॉर्मेशन में। आप और हम जुड़ेंगे एक नए दिन की नई इंपॉर्टेंस के साथ। तब तक के लिए कीप ऑन प्रैक्टिसिंग, बी हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड डू नॉट फॉरगेट योर सक्सेस इज आवर सक्सेस। थैंक यू सो मच।